सदियों पुरानी एक ऐसी कथा जो ज्ञान, तपस्या और दिव्य शक्ति के संगम से उपजी। एक कथा जो हमें उस परम सत्य से जोड़ती है जिसकी खोज में महान ऋषि भी भटक जाते हैं। यह कथा है देवी पुराण के प्रादुर्भाव की और उस महाज्ञानी के संकल्प की जिन्होंने इसे आलोकित किया। एक समय की बात है जब महाज्ञानी भगवान वेदव्यास जी ने 18 महान पुराणों की रचना पूर्ण कर ली थी। उन्होंने सोचा था कि इस महान कार्य से उन्हें पूर्ण संतुष्टि मिलेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। उनके हृदय में एक अजीब सी रिक्तता थी, एक अधूरापन, मानो कोई महत्वपूर्ण अध्याय अभी भी अलिखित रह गया हो। व्यास जी को अपने गहन चिंतन में डूबे हुए उनके मन में एक गहरा विचार कौंधा, इन पवित्र पुराणों में मैंने भले ही देव देवताओं और धर्म के गूढ़ रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया है, पर क्या मैं भगवती के परम तत्व और उनके विराट महात्म्य का सही मायने में वर्णन कर पाया हूँ? जब स्वयं भगवान महेश्वर शिव भी उनके पूर्ण और अनादि स्वरूप को पूरी तरह से नहीं जान पाए, तो भला मुझ जैसा एक साधारण यद्यपि ज्ञानी व्यक्ति उनका वर्णन कैसे कर सकता है? यह विचार उनके मन में एक कसक बन गया, एक ऐसी कसक जिसने उन्हें बेचैन कर दिया। इस गहन जिज्ञासा और अपने प्रश्नों के उत्तर की तलाश में देवर्षि वेद व्यास जी ने हिमालय की उन शांत कंदराओं की ओर प्रस्थान किया जहां ऋषिमुनि अनादि काल से तपस्या करते आए हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने स्वयं को गहन तपस्या में लीन कर दिया। समय अपनी गति से चलता रहा और व्यास जी की तपस्या की अग्नि दिन प्रतिदिन प्रज्वलित होती रही। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः दिव्य भगवती स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही चारों दिशाओं में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और एक आकाशवाणी गूंजी जिसकी ध्वनि पूरे हिमालय में प्रतिध्वनित हुई और आवाज आई कि है महर्षि, आपकी तपस्या सफल हुई है। अब आप ब्रह्मलोक जाएं। वहां समस्त श्रुतियां, वेद मूर्तिमान स्वरूप में निवास करती हैं। वहीं आपको मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होगा और आप मेरे समस्त गूढ़ रहस्यों से भी परिचित हो जाएंगे। आकाशवाणी सुनकर व्यास जी का हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर गया। बिना एक पल की भी देरी किए वे तुरंत ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। ब्रह्मलोक पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद साक्षात मूर्तिमान स्वरूप में विराजमान थे। व्यास जी ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अविनाशी ब्रह्मपद के विषय में अपनी गहरी जिज्ञासा व्यक्त की, जिसे सुनकर चारों वेद एक स्वर में बोले, हे महर्षि, आप धन्य हैं। हमारे सतत प्रयासों और स्वयं भगवती की कृपा से ही आप इस परम तत्व का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकेंगे। ऐसा कहकर सभी श्रुतियां, जो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूपा और सर्वदेवमयी परमेश्वरी के ही स्वरूप थीं, अत्यंत भक्तिभाव से उनकी स्तुति करने लगी। स्तुति के प्रभाव से एक अद्भुत और अविस्मरणीय दृश्य प्रकट हुआ। ज्योति स्वरूपा सनातनी जगदम्बा स्वयं वहां उपस्थित हो गईं। उनका स्वरूप इतना भव्य था कि उसे शब्दों में वर्णित करना असंभव था। उनमें सहस्रों सूर्यों का तेज समाया हुआ था। फिर भी उनके मुखमंडल पर करोड़ों चंद्रमाओं की सी शीतलता और सौम्यता विराजित थी। उनके शरीर का व्यास इतना विशाल था जैसे वह अनंत ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए हो। वे सहस्रों भुजाओं से सुशोभित थीं, जिनमें विभिन्न दिव्य आयुध थे, और उनके दिव्य अलंकरणों से उनका अलौकिक तेज और भी बढ़ गया था। भगवती अनेक रूपों में प्रकट हुई, मानो व्यास जी के हृदय में उठने वाले हर संदेह को जड़ से मिटाने के लिए। कभी वे भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होतीं और उनके वाम भाग में देवी लक्ष्मी विराजमान दिखतीं, सौंदर्य और ऐश्वर्य का प्रतीक। कभी वे राधा सहित श्री कृष्ण के रूप में उपस्थित होतीं, प्रेम और भक्ति का अद्वितीय संगम दर्शाती हुई। कभी वे ब्रह्मा के रूप में प्रकट होतीं और उनके वाम भाग में देवी सावित्री दृष्टिगोचर होतीं,
ज्ञान और सृजन का प्रतीक। और कभी वे स्वयं भगवान शिव के रूप में स्थित होती, जिनके वाम भाग में आदिशक्ति गौरी स्वरूप में विराजमान होती, शक्ति और संहार का प्रतीक। इस प्रकार उस सर्वव्यापिनी ब्रह्मस्वरूपिणी भगवती ने विविध रूप धारण कर व्यास जी के समस्त संशयों को पूरी तरह से दूर कर दिया। देवी का प्रत्यक्ष दर्शन करके और उन्हें साक्षात परब्रह्म के रूप में जानकर व्यास जी उसी क्षण जीवन मुक्त हो गए। उनके हृदय से समस्त मोह, अज्ञान और संशय मिट गए और वे परमानंद की स्थिति को प्राप्त हुए। इसके पश्चात भगवती ने व्यास जी की अंतर्मन की अभिलाषा को जान लिया। उन्होंने उन्हें अपने चरणकमलों के नीचे स्थित एक सहस्रदल कमल का अद्भुत दर्शन कराया। उस अलौकिक कमल के सहस्रों पत्रों पर महाभागवत देवी पुराण दिव्य अक्षरों में अंकित था, मानो स्वयं देवी ने उसे अपने हाथों से लिखा हो। भगवान व्यासदेव ने भगवती के चरण में स्थित उस कमल में जिस रूप में इस परमाक्षर स्वरूप पवित्र पुराण का दर्शन किया था, उसी दिव्य प्रेरणा से उन्होंने उसे लिपिबद्ध किया और संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु प्रकाशित किया। इस प्रकार देवी पुराण का प्रादुर्भाव हुआ, जो आज भी भक्तों को भगवती के महिमामयी स्वरूप, उनकी असीम कृपा और उनकी शक्ति का ज्ञान प्रदान कर उनके जीवन को आलोकित करता है। यह पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं आदिशक्ति का साक्षात स्वरूप है, जो भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाता है और उन्हें परमानंद की ओर अग्रसर करता है।